हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फटाफट इंग्लिश विद अभिषेक सर। दोस्तों, घर बैठे बैठे अंग्रेजी बोलना वीडियो सीखे सीरीज में आपका स्वागत है। और यदि आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो फिर वीडियो नंबर 1 से देखना शुरू करिए। घर बैठे बैठे अंग्रेजी बोलना सीख लीजिए। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं नो एक्शन सेंटेंसेस की। नो एक्शन सेंटेंसेस, जैसा कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं right in the beginning, I told you there are two varieties of sentences in any language. किसी भी भाषा में दो तरीके के sentences होते हैं, एक एक्शन और दूसरा नो एक्शन। एक्शन की बात तो हम पिछले कुछ समय से कर ही रहे हैं, हम हर वीडियो में एक्शन सेंटेंसेस की बात करते हैं, लेकिन इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नो एक्शन सेंटेंसेस। और इन नो एक्शन को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बी क्या होता है। बी इंग्लिश में एक वर्ड तो है ही, आप पहले से समझते हैं, लेकिन इसकी फॉर्म्स होती हैं। फॉर्म्स जैसे प्रेजेंट में बी का जो रूप है वो इज एम आर है और पास्ट में वॉज वर। बस ये 5 चीज़ें याद रखिए और आपको नो एक्शन बड़ी ही आसानी से आ जाएगा। ये और डिटेल में बताऊंगा सेकेंड वीडियो में, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि नो एक्शन का कोई भी सेंटेंस कभी भी बिना बी के हो ही नहीं सकता। मैंने लोगों को पढ़ाया है और मैंने देखा है कि वो इस बात को कई बार नहीं समझ पाते और इसको एक्शन सेंटेंसेस की तरह ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। तो रिमेंबर गाइस, नो एक्शन का कोई भी सेंटेंस कभी भी बिना बी के नहीं हो सकता। और बी की 5 फॉर्म्स हैं। प्रेजेंट के लिए इज एम और पास्ट के लिए वाज वर। रिमेंबर इट। अब बात करते हैं कि नो एक्शन सेंटेंसेस किस तरीके के होते हैं। जैसे मेरा नाम अभिषेक है, माय नेम इज अभिषेक। अब बताइए, इसमें कोई काम हो रहा है क्या? शायद नहीं। मैं एक इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर हूं, इसमें भी कोई काम नहीं हो रहा। आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूं, इसमें भी कोई काम नहीं हो रहा। और मैं अभी हेल्दी हूं, मैं स्वस्थ हूं, इसमें भी कोई काम नहीं हो रहा। तो दोस्तों, अब हमें समझना पड़ेगा कि ये जो 4 तरीके के सेंटेंसेस मैंने बोले हैं, इनमें क्या खास बात है। देखिए, पहले सेंटेंस में मैंने आपको बताया माय नेम इज अभिषेक या आई एम अभिषेक। इसमें नाम बताया जा रहा है। तो जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में नाम बताया जाए, किसी व्यक्ति का या तो किसी चीज का, तो हम हमेशा उसे नो एक्शन की तरह से ट्रीट करेंगे। जैसे दिस इज अ मोबाइल। अब मोबाइल की बात हो रही है, ये बताया जा रहा है कि ये मोबाइल है, तो नाम बताया जा रहा है इस चीज का, तो ये नो एक्शन सेंटेंस है। अब यदि नाम कहीं भी किसी भी सेंटेंस में सुनने को मिले तो वो सेंटेंस हमेशा नो एक्शन होगा। माय नेम इज अभिषेक, माय मदर्स नेम इज मधुबाला, my father's name is Mohanlal and my son's name is Arinjay, my daughter's name is Anushka। सारे के सारे सेंटेंस नो एक्शन के। अब मैं आपसे पूछूं, आर यू संजय, आर यू रिया, आर यू आकाश और आर यू टीना? ये सारे सेंटेंस सवाल में भी और जवाब में भी नो एक्शन है और इसीलिए हम इज एम आर से बात कर रहे हैं। इज एम आर से बात कर रहे हैं। नो एक्शन के सारे सेंटेंसेस में इज एम आर हमें चाहिए ही चाहिए। यदि हम अभी की बात करें, प्रेजेंट की बात करें, पास्ट की बात करें, तो वाज वर का यूज करेंगे। अभी थोड़ा डिटेल में सीखेंगे एक एक चीज करके। अभी पहली बात ये समझिए कि नो एक्शन का जो पहला वैरायटी है वो है नाम। यदि कहीं भी किसी भी सेंटेंस में किसी का नाम बताया जा रहा है, मैं कहने लगूं ही इज अमिताभ बच्चन या दैट इज अमिताभ बच्चन, दैट इज नरेंद्र मोदी, दैट इज अलका याग्निक, तो ये सारे सेंटेंस नो एक्शन है। चलिए, पहली बात समझ आ गई। अब दूसरी बात, यदि किसी भी सेंटेंस में किसी का काम यानी ऑक्यूपेशन यानी प्रोफेशन बताया जा रहा है या पूछा जा रहा है, तो सेंटेंस हमेशा नो एक्शन होगा। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट आर यू, व्हाट आर यू, क्या करते हैं आप? इसे बचपन से आप बोलते थे व्हाट डू यू डू। अब बोलचाल की भाषा में तो व्हाट आर यू ज़्यादा कॉमन है। व्हाट
आर यू, व्हाट डू यू डू, वो भी ठीक है, ग्रामर के हिसाब से, स्कूलों के हिसाब से व्हाट डू यू डू भी ठीक है, लेकिन अभी स्पोकन इंग्लिश में लोग बोलते हैं व्हाट आर यू, व्हाट इज ही, क्या करता है वो, व्हाट इज ही। तो अब मैं अपने बारे में बताऊं, आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। तो ये मेरा काम है, ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरा ऑक्यूपेशन है। यदि आप डॉक्टर हैं, आई एम ए डॉक्टर। यदि आप स्टूडेंट हैं, आई एम ए स्टूडेंट। आई एम एन इंजीनियर, आई एम ए हाउस वाइफ, आई एम ए टीचर, आई एम एन एम्प्लॉई, आई एम ए सर्विसमैन, आई एम अ मैसन, राजमिस्त्री, आई एम ए प्लम्बर, नल वल ठीक करने वाला, आई एम अ कारपेंटर। तो ये सब क्या हैं? ऑक्यूपेशन। और जब कभी ऑक्यूपेशन की बात करेंगे तो सेंटेंस हमेशा नो एक्शन होगा। तो दोस्तों, दो वैरायटी हो गई, नेम और ऑक्यूपेशन। अब हम तीसरी वैरायटी की बात कर रहे हैं। तीसरी वैरायटी में आती हैं कंडीशंस। दोस्तों, इस दुनिया में लोगों की और चीज़ों की कंडीशंस होती हैं। जैसे मैं अभी हेल्दी हूँ, आई एम हेल्दी। द वेदर इज हॉट। अब आप देखिए, मैंने कहा आई एम हेल्दी, क्या इसमें कोई काम हो रहा है? शायद नहीं। और मैं कह रहा हूं द वेदर इज हॉट, तो इसमें भी कोई काम नहीं हो रहा है। दिस रूम इज एम्प्टी। अब इस सेंटेंस में भी कोई काम नहीं हो रहा है। आई एम बिजी राइट नाउ। माई फादर इज एंग्री। माई डॉटर इज हैप्पी। माई सन इज नर्वस। तो ये सारे वर्ड्स हमें बता रहे हैं कंडीशंस। और जब कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करेंगे, वो कंडीशनल अलग है। अभी यहां पर आप समझिए, ग्रामर में आपने इसको समझा था एडजेक्टिव, हम उसे उस तरीके से नहीं सीखेंगे। तीसरी चीज है कंडीशंस। पहली नेम्स, दूसरा ऑक्यूपेशन और तीसरा कंडीशंस। लाइफ में जब हम कभी भी कंडीशंस की बात करेंगे तो सेंटेंस हमेशा नो एक्शन होगा। जैसे आप कहें आई एम सैड, माई मदर इज हैप्पी, माई ब्रदर इज एब्सेंट। ये सब कंडीशंस के बारे में बात हो रही है। द वेदर इज हॉट, द वेदर इज कोल्ड, द वेदर इज बैड, द वेदर इज गुड। तो कंडीशंस मैं भी अभी थोड़ी डिटेल में समझाता हूं। कंडीशंस क्या होती हैं? कंडीशंस वो होती हैं जो फटाफट बदल जाती हैं। जैसे मैं अभी हैप्पी हूं, अभी हैप्पी हूं, लेकिन अभी कुछ फोन पर मैसेज आ जाए, उसे पढ़ने के बाद मैं एकदम से डिप्रेस्ड फील करने लगूं, सैड फील करने लगूं, डिसअपॉइंटेड फील करने लगूं, तो कंडीशन एकदम से चेंज हो जाएगी। आप अभी हैप्पी हो, वीडियो देख रहे हो, नॉर्मल हो, आप अभी पीछे से आपकी मम्मी ने आया और चपट लगाया, चांटा लगाया, तो आप एकदम से चौंक जाओगे। यू विल बी सरप्राइज्ड। कंडीशन चेंज हो जाएगी। हाँ, यू विल बी सरप्राइज कि मम्मी ने थप्पड़ क्यों मारा। हाँ, यदि वो थप्पड़ आके लगे पापा से, तो फिर पापा से तो आप डर जाओगे ना। यू विल बी स्केयर्ड, यू विल बी अफ्रेड। तो दोस्तों, कंडीशंस जल्दी चेंज होती हैं। कंडीशंस फटाफट कभी भी चेंज हो जाती हैं। वही वर्ड्स जो जल्दी फटाफट चेंज हो सकते हैं, वही कंडीशंस होती हैं। भाई, नाम नहीं बदलता इंसान का, काम नहीं बदलता इंसान का, कंडीशंस फटाफट बदल सकती हैं। रात को सोए, यू वर हेल्दी, सुबह उठे सिक, अभी डॉक्टर के यहाँ गए, फिर से फाइन, हेल्दी, वेल। तो कंडीशन चेंज वेरी फास्ट। डिटेल में हम इसे अभी बाद में करेंगे। अभी इतना समझिए कि कंडीशन चेंज वेरी फास्ट। कंडीशंस कैन चेंज एनी टाइम, विद इन ए मिनट कंडीशंस कैन चेंज। तो चौथी बात है क्वालिटीज। क्वालिटीज इस दुनिया में हमारा परिचय कराती हैं। दोस्तों, लोगों को उनकी क्वालिटीज के बारे में ही जाना भी जाता है, क्वालिटीज से ही लोगों को जाना जाता है। भाई, अब जैसे मैं ऑनेस्ट, अब ऐसे कहने को तो केजरीवाल जी भी कहते हैं
आई एम ऑनेस्ट, और सारे पार्टी के लीडर्स कहते हैं वी आर ऑनेस्ट। तो पार्टी ज्वाइन करने से पहले सभी ऑनेस्ट होते हैं, लेकिन बाद में क्वालिटीज चेंज हो जाती हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ज्वाइन करने से पहले हर व्यक्ति बड़ा ईमानदार होता है, लेकिन बाद में वो सब करप्ट हो जाते हैं, पैसा लेकर ही काम करते हैं। तो ऑनेस्ट एक क्वालिटी है, लोग करप्ट हो जाते हैं। क्वालिटीज जनरली चेंज नहीं होती। आप यदि इंटेलिजेंट हैं तो आप इंटेलिजेंट ही रहेंगे। आप लेजी हैं, बड़ी मुश्किल से आप एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन मुझे कोई उम्मीद है नहीं। यदि कोई व्यक्ति स्टूपिड है तो वो स्टूपिड रहेगा, कोई व्यक्ति केयरलेस है तो वो केयरलेस रहेगा। दोस्तों, क्वालिटीज़ वही होती हैं जो चेंज नहीं होती। जैसे मेरी वाइफ बहुत ही मिलनसार है, शी इज़ एमिएबल, बहुत ही मिलनसार है, किसी से भी हंस के बात करती है, खूब उसके साथ टाइम स्पेंड करने में उसे मज़ा आता, बातें करने में। तो शी इज़ एमिएबल। 4 वैरायटी का नो एक्शन है गाइस। सबसे पहला नेम, दूसरा ऑक्यूपेशन, तीसरा कंडीशन और चौथा क्वालिटी। बस इसी के इर्द गिर्द नो एक्शन सेंटेंसेस घूमते हैं। तो आपको एक बेसिक आइडिया लग गया कि नो एक्शन सेंटेंसेस कैसे होते हैं। मैं अपने बारे में अभी 4 सेंटेंस बताऊंगा, फिर आप उसे प्रैक्टिस कैसे करेंगे ये सीखेंगे। माई नेम इज अभिषेक, आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर, आई एम वेल हेल्दी, आई एम हेल्दी, अभी मैं हेल्दी हूँ, मेरी कंडीशन है, एंड आई एम रेगुलर, आई एम कंसिस्टेंट, आई एम सिंसियर, आई एम ऑनेस्ट, एंड आई एम हार्ड वर्किंग, and I am sincere, responsible, I am punctual, I am amiable, and a lot of other qualities are there. तो क्वालिटीज बहुत सारी हो सकती है, नाम एक ही हो सकता है, 2 हो सकते हैं, एक निकनेम हो सकता है, ऑक्यूपेशन एक ही हो सकता है, कंडीशन एक हो सकती है एक समय पर, लेकिन क्वालिटीज कैन बी मैनी, बट क्वालिटीज डोंट जनरली चेंज। इन तीनों में से, चारों में से बल्कि, एक भी चीज चेंज नहीं होगी सिवाय कंडीशन के। नाम वही रहेगा, काम वही रहेगा, और सब पहचान के लिए क्वालिटीज भी वही रहेंगी। बदलेगी तो समय समय पर कंडीशन बदलेगी। बस इतना ध्यान रखिए। अब इसे प्रैक्टिस कैसे करेंगे? जैसे मैंने अपने बारे में 4 सेंटेंसेस बताए, ऐसे ही 4 सेंटेंसेस 4 लोगों के बारे में बता दीजिए। पहला नेम, दूसरा ऑक्यूपेशन, तीसरा कंडीशन और चौथा क्वालिटी। बस हो गई प्रैक्टिस। इतना ही आसान है नो एक्शन। एक दिमाग में एक आइडिया सा बैठ जाएगा कि नो एक्शन के बाद हम कैसे करते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड द पैटर्न। आपको पैटर्न समझ आ गया होगा। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर दिस वीडियो with your friends. Thank you.